कुल्फी देना जरा। कुल्फी वाला रीमा को कुल्फी देता है और रीमा उसे पैसे देती है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। रात को रीमा का पति थका हारा घर आता है। क्या हुआ आपको? इतने दुखी क्यों हो आप? काफी थके हुए भी लग रहे हो। खाना लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया जो आपकी भूखी मर गई? मेरी नौकरी छूट गई। क्या? कैसे? मतलब कैसे छूट गई? फैक्ट्री में वर्कर्स ज्यादा हो रहे थे, तो जो पुराने लोग थे उन्हें रख लिया और नए लोगों को निकाल दिया। रीमा, अब बताओ हम क्या करेंगे? ऐसे ही कोरोना काल चल रहा है, तीसरी लहर भी आने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है, और ऊपर से काम की वैसे ही मारा मारी है। अरे आप चिंता नहीं करो। पता है आज स्कूल से आते समय चिंकी कुल्फी के लिए जिद करने लगी। मैंने 2 कुल्फी खरीदी तो पता चला कि 1 कुल्फी 50 रुपए की थी। और ऐसे गर्मी के माहौल में हर कोई कुल्फी खाना पसंद करता है। बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। तो सोचो अगर हम भी कुल्फी का काम शुरू करें तो? बात तो तुम्हारी सही है, पर हम कुल्फी बनाएंगे कैसे? और खरीदने जाएंगे तो काफी महंगी पड़ेगी। अरे वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। मैं YouTube पर देखकर रात भर में सीख जाऊंगी। आजकल गूगल YouTube पर सब होता है। फिर ये अभी से हार क्यों मान रहे हो? कुछ दिन और देख लेते हैं। नए नए काम को जमने में समय लगता है। हफ्ते से महीने और महीने के 6 महीने बीत जाते हैं। अरे ये तो महीने दर महीने कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। कुल्फी के काम से इतना मुनाफा हो ही नहीं रहा कि अगले महीने का सामान उसमें से आ सके। अगले महीने के सामान के लिए फिर कर्जा लेना पड़ जाता है। ऊपर से चक्रवर्ती ब्याज भी लगता है, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे लगता है चिंकी की अगले महीने की स्कूल की फीस भी हम नहीं दे पाएंगे। उसका स्कूल जाना बंद न करवाना पड़ जाए। नहीं, मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। मैं कुछ करता हूँ। शायद हावी हो जाता है उस पर कि वो ये भूल जाती है कि उसकी एक बेटी भी है जो कि अभी छोटी है, और बिना कुछ सोचे समझे वो जहर खा लेती है और तड़प तड़प कर उसकी जान निकल जाती है। इधर कुल्फी की दुकान पर अंगद रीमा का इंतजार कर रहा होता है। आज ये रीमा क्यों नहीं आई अब तक? वैसे तो इस समय तक घर का सारा काम धाम निपटा कर वो आ जाती है मेरी मदद करवाने। तभी अंगद को एहसास होता है किसी के रोने का। अंगद यहाँ वहाँ देखता है पर कोई नहीं दिखता उसे, और दिखता भी कैसे? ये तो रीमा की आत्मा थी जो सिसक सिसक कर रो रही थी। आज मेरी कुल्फी की दुकान अच्छी चलती तो मुझे अपनी जान न देनी पड़ती। ये लोग इतने अंगद मेरे भाई, रोने से क्या होगा? अब आगे की सोचो कि क्या करना है। कई दिन बीत जाते हैं। अंगद कुल्फी की दुकान पर नहीं जाता। रीमा की चुड़ैल का शरीर तो उसने घर पर छोड़ा था, पर उसकी आत्मा कुल्फी की दुकान में ही अटकी हुई थी। अरे ये अंगद आ क्यों नहीं रहा? और ये दुकान भी कितने दिनों से बंद है। क्यों ना मैं ही इसे खोलकर कुल्फी बेचने लग जाऊं। चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर कुल्फी की दुकान खोलती है, पर इस बार वो कुल्फी का ठेला तो इस रसमलाई जैसे हाथों का स्वाद चखूं। बूढ़ा जैसे ही कुल्फी वाली का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, कुल्फी वाली एक भयंकर चुड़ैल रूप में आ जाती है। अरे मर गए रे! अरे मैं तो भाग भी नहीं सकता। अरे छोड़ दे मुझे। 2-4 दिन बुढ़ापे के बचे हैं, सोचा इन्हें हंस खेल कर निकाल दूं। मुझे क्या पता था हंसना खेलना इतना महंगा पड़ जाएगा। मुझे जाने दे, मेरे छोटे छोटे नाती पोते हैं। एक शर्त पर जान छोड़ूंगी तेरी। बोलो चुड़ैल रानी, क्या शर्त है? ये चिंकी की कुल्फी नाम से पूरे शहर में कुल्फी बेचकर आनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा कर लाना होगा 1 महीने तक। अगर तू इस दुकान को घाटे से मुनाफे में बदल पाया तो तेरी जान तेरी वरना मेरी। हाँ, जरूर चुड़ैल जी। मैं कुछ ना कुछ करके सब कर दूंगा। बुढ़ा फिर हिलते डुलते घर आ जाता है। मैंने जान बचाने के लिए